हम देखते हैं बेटा क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3। तो क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है समझते हैं। अब कोई एक्सरसाइज है उसको जानने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वो एक्सरसाइज बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। इस एक्सरसाइज जानने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी, एक उपसमुच्चय और एक उपसमुच्चय नहीं। अब आप पूछेंगे सर उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय नहीं क्या होता है। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। अब पूछेंगे सबसेट क्या होता है। अगर कोई एक समुच्चय के सभी सदस्य दूसरे समुच्चय में भी हो, मतलब एक समुच्चय उसमें जितने सदस्य मान लीजिए 3 सदस्य हैं, अगले समुच्चय में भी वही 3 सदस्य उपस्थित हो, उसको बोलेंगे तो पहला समुच्चय दूसरे क्या हो जाएगा बेटा? उपसमुच्चय। तो बोलेगा बेटा पहला समुच्चय दूसरे क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, हम लोग चलिए बताते हैं। जैसे ए का मान बेटा 1 2 3 है। ए का मान कितना है बेटा? 1 2 3। बी का मान 1 2 3 4 5। ए का मान 1 2 3 है और बी का मान है बेटा 1 2 3 4 5। क्या ए वाला सारा चीज़ बी में उपस्थित है क्या? और एक्स्ट्रा भी है। और क्या बेटा? एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ ए के सभी तत्व किस में है बेटा? बी में। इसलिए ए बी का क्या है बेटा? सबसेट। इसे इस तरह लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखते हैं बेटा? ए इज सबसेट ऑफ बी। और ए के सभी मान बी में उपस्थित होंगे, उसे ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे आप 3 लोग हैं, आप मम्मी पापा, अब आप बुआ के यहाँ गए, वहाँ बुआ फूफा थे, और आप मम्मी पापा 3 लोग और आ गए, तो आप जो है सबसेट है किसके? मम्मी बुआ घर वाले लोगों के, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे हैं वो लोग तो हैं ही, एक्स्ट्रा लोग होंगे। मतलब एक समूह के तत्व, एक समुच्चय के तत्व अगर दूसरे में हो और दूसरे में एक्स्ट्रा होने से मतलब नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे बेटा? नॉट अ सबसेट, मतलब उपसमुच्चय नहीं। देख लेते हैं, अगर एक उपसमुच्चय के सदस्य अगर एक समुच्चय कुछ भी सदस्य दूसरे में मौजूद नहीं हो, इसमें सारे मौजूद थे, इसमें कुछ मौजूद नहीं होंगे, या सभी सदस्य इसमें नहीं है, तो वह सबसेट नहीं कहलाता। जैसे 1 6 दिया है बेटा, इसमें 1 तो दिया लेकिन 6 नहीं दिया, तो हम कहेंगे इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे ए में 1,6 वैल्यू है, बी का बेटा क्या है? 1 2 3 4 5। 6 नहीं है क्या बी वाले में? आप कहेंगे नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे किस तरह लिखते हैं? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ। कहने का मतलब इन द सेंस ये है, अगर ए के सारे चीज़ बी में है तो उसे सबसेट बोलेंगे, और ए के सारे चीज़ बी में नहीं है उसे सबसेट नहीं बोलेंगे। आपके घर में 3 लोग थे, आप मम्मी पापा तीनों बुआ के यहाँ गए तो सबसेट हो गया। आप पापा गए मम्मी नहीं गए तो सबसेट नहीं होगा, कोई छूटेगा नहीं। ए वाले सारे चीज़ बी में उपस्थित होंगे तो सबसेट बोलेंगे, ए वाले सारे चीज़ बी में नहीं उपस्थित होंगे सबसेट नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। चलिए, पहला कह रहा है रिक्त स्थान में प्रतीक, मतलब ये सबसेट वाला चिन्ह आपको लगाना है और भरना है। भर का सही कथन बताइए। चलिए याद रखिएगा, ए वाला चीज़ अगर बी में सब कुछ है तो क्या होगा? कौन चिन्ह लगेगा बेटा? ये वाला। और ए वाला सब कुछ बी में नहीं तो कौन वाला लगेगा? ये वाला। आपने कहा ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं। 2 3 4 क्या दिया बेटा? 2 3 4। 1 2 3 4। क्या 2 3 4 बेटा इसमें है? आप कहेंगे है सर, तो कैसे चिन्ह लग जाएगा? सबसे कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी बी सी डी, बी तो है, सी है, लेकिन ए नहीं है क्या? नहीं है भैया। एक लोग छूट गए, मम्मी छूट गई तो सबसेट नहीं है। ये वाला बताइए। एक्स सच दैट एक्स विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स कक्षा 11 क्या है बेटा? विद्यार्थी। जैसे आप लोग 11 में पढ़ रहे हैं, आप लोगों में एक विद्यार्थी कौन है बेटा? कक्षा 11। एक्स सच दैट एक्स आप विद्यालय का एक विद्यार्थी। जो 11 का विद्यार्थी होगा वो विद्यालय विद्यार्थी हो कि नहीं होगा? जो 11 का स्टूडेंट होगा स्कूलों का स्टूडेंट होगा। ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा? दिमाग लगाओ। तो मैच कर रहा है। सबसेट है कि नहीं है? आप कहोगे है, तो ये हमारा उपसमुच्चय है। चलिए अगला देखिए। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है। कोई समतल है, उसमें एक वृत्त स्थित है। कैसे स्थित है बेटा? वृत्त। आपने कहा ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, इकाई है। कह रहा है एक वृत्त है, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है ना। जब कोई वृत्त बोल दिया तो उसकी त्रिज्या क्या हो सकती है बेटा? कुछ भी हो सकती है। आपने कहा ठीक भैया, लेकिन कह रहा है ये ए है, ए की वैल्यू क्या है? जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो गया, 1 2 3 4 10 15 50 हो गया। बी वाला सिर्फ एक त्रिज्या का है, कितने सेंटीमीटर का है? क्या ए वाला चीज़ बी मैच करे क्या? नहीं, क्योंकि ए मतलब क्या? मल्टीपल ऑप्शन है, कोई भी त्रिज्या का वृत्त है। बी मतलब कितने त्रिज्या का? 1। कितने त्रिज्या का? समझिए बेटा, ए क्या है? किसी समतल में स्थित वृत्त है। ए क्या है? कोई वृत्त हो सकता है, किसी भी त्रिज्या का हो सकता है। बी मतलब सिर्फ कितने त्रिज्या का? क्या ए वाला सब आइटम बी में रहे क्या? बोलो भैया, बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। आप कहोगे नहीं, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ। अगला देखिए। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
एक त्रिभुज है, आपने कहा ठीक है। एक साइड समतल में स्थित एक आयत है, इधर त्रिभुज है और इधर आयत, कोई रिश्ता है क्या? ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता मेरा भाई। एक तरफ त्रिभुज है और एक तरफ क्या है? रिश्ता। एक जगह मामा का लड़का है, एक जगह आप है, एक बुआ क्या नहीं गए, पता नहीं किसके यहाँ चलेंगे, कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई आदमी नहीं गया, क्या मैच करेगा? क्या नहीं करेगा, बात अलग अलग हुई, तो ये भी सबसेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, इधर समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज बेटा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। इधर क्या लिखा है? कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इधर त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण, विषमकोण, समबाहु, विषमबाहु, कुछ भी हो सकता है। और इधर क्या है? सिर्फ समबाहु। तो समबाहु वाला इधर वाले में आया कि नहीं आएगा? इधर एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु। इधर समबाहु, विषमबाहु, समकोण, तीनों। क्या ये वाला चीज इसमें आया कि नहीं आएगा? आपको क्या आएगा? इधर सिर्फ कौन त्रिभुज है बताइए? समबाहु। कौन है? और इधर समबाहु, विषमबाहु, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, सब है। तो क्या समबाहु इसमें आया कि नहीं आएगा? आएगा। इधर कम लोग, इधर कैसे लोग हैं? ज़्यादा। ये भी सबसेट लास्ट। एक प्रकृत संख्या और एक पूर्णांक है। प्रकृत संख्या क्या होती है बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूर्णांक में माइनस वाला भी, प्लस वाला भी और जीरो भी। तो क्या प्रकृत संख्या पूर्णांक में आएगी? आप कहेंगे आएगी, क्योंकि प्रकृत संख्या क्या है? सिर्फ प्रकृत संख्या क्या होती है बताइए? प्रकृत संख्या अगर आपसे बोल दें तो उसमें आए क्या बेटा? 1 2 3 अनंत तक। और पूर्णांक बोल दे तो माइनस वाला भी, अनंत तक, प्लस वाला भी, और क्या बेटा? जीरो। क्या सारी चीज़ ये वाली इसमें मैच कर रही है क्या? ये वाला चीज़ इसमें रहे कि नहीं रहेगा? तो ये भी समुच्चय उपसमुच्चय हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? आप चेक करना ये सत्य है क्या है? असत्य। तो बाबू भैया बहुत सावधानी से करिएगा। देखिए मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखिए। मतलब ए कामा बी, क्या बी सी ए में है? आपने कहा है, तो इसमें बेटा ये वाला चिन्ह होना चाहिए, ये वाला। आप लोग मास्टर साहब ये वाला, तो इसमें तो ये कह दिया, तो सही बात कहा, गलत बात आप कहें गलत बात। ये क्या हो गया बेटा? असत्य। क्या हो गया? असत्य। चलिए ये देखिए, ए कामा ई, ए कामा ई इधर दिया है, सबसेट है। एक्स कामा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ए ईश्वर है कि व्यंजन है? आप कहेंगे व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला में है क्या? आप कहेंगे हाँ है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या लिखा है? ए ई आई ओ। क्या ए ई मैच कर रहा है? आप कहेंगे हाँ मैच कर रहा है। सत्य का सत्य बाबू भैया? आप कहेंगे सत्य। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। 1 2 3 का 1 3 5 मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा है। कौन छूट गया? किसको छोड़ दिया गया है? 2 को। तो छूट गया, तो इसमें ऐसा चिन्ह होना चाहिए, और चिन्ह लगा कौन सा बेटा? ऐसा। सत्य क्या सत्य बताइए बेटा? ये असत्य। चलिए मेरे लाल लालियो अगला देखिए। ए क्या मैच कर रहा है? आप मैच कर रहा है। ये क्या हो गया? सत्य हो गया।